भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 2 दिन समाप्त हो गए हैं और आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिन में मैच की स्थिति कुछ कुछ वैसी ही है जैसे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में पहले 2 दिन की रही थी और तीसरे दिन इंग्लैंड ने वापसी की थी। तो इस लिहाज से भारत को आज सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 दिनों में जो है भारत की पकड़ मैच पर मजबूत है, लेकिन पिछले मैच में तीसरे दिन इंग्लैंड ने जो है मैच का पासा पलट दिया था, तो उससे भारत को आज सतर्क रहने की जरूरत है। और इसके लिए आज भारत का गेम प्लान क्या हो सकता है, आज इसी पर चर्चा करूंगा कि भारत आज किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है और पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की ही तरह दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भी 2 दिनों के बाद भारत की पकड़ मजबूत है। लेकिन अगर भारतीय खेल प्रशंसक और टीम को डर है तो वो यही है कि जैसे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन से खेल का पासा पलट गया था, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम आज बेहतर गेम प्लान के साथ मैदान पर उतरने की तैयारी में है और न सिर्फ प्लान बनाकर उतरने की तैयारी में है, उसे इंप्लीमेंट भी मैदान पर करना चाहती है। तो आज भारत का गेम प्लान क्या हो सकता है? तो जो सबसे पहला गेम प्लान है वो ये है कि जो ओपनिंग साझेदारी है उसे आप जितनी लंबी कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि वो भारत के लिए बेहतर होगा। देखिए, आज तीसरा दिन है और आप मानकर चलिए कि टी के बाद जो है विकेट पर स्पिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो जो ये शुरुआती 4 घंटे मिलने जा रहे हैं उसमें कोशिश होनी चाहिए कि आपके कम से कम विकेट गिरे। तो ये दूसरा गेम प्लान हुआ। पहला, ओपनिंग साझेदारी लंबी होनी चाहिए। अगर आप शतकीय साझेदारी ओपनिंग विकेट के लिए कर लेते हैं तो आप इंग्लैंड के ऊपर दबाव बढ़ा सकते हैं और इसके बाद आप कोशिश ये कीजिए कि टी तक आपके विकेट कम से कम गिरें और फिर जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा स्कोर बोर्ड पर रन टंगते जाएंगे और लीड बढ़ती जाएगी, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा और यही गेम प्लान होना चाहिए। गेम प्लान तो यह भी है कि रोहित शर्मा के बल्ले से आज बड़ी पारी आए, अगर शतक आ जाए तो सोने पर सुहागा। क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जब कप्तान के बल्ले से रन निकल रहा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और इसका फायदा उसकी कप्तानी में भी देखने को मिलता है। अगर हम पिछली 3 पारियों की बात कर लें तो रोहित शर्मा आशाओं पर खरे नहीं उतरे हैं और इसलिए यह जरूरी है कि दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में, जो कि बेहद महत्वपूर्ण पारी है इस टेस्ट के लिहाज से, उसमें रोहित शर्मा जो एक कप्तान को करना चाहिए लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, वहां पर आकर सामने आकर जो है प्रदर्शन करने की दरकार है। तो आज हम रोहित के बल्ले से एक बड़ी पारी जो है वो देखना चाहते हैं और रोहित जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं अगर वो उसी अंदाज में करते रहे तो जानकर चलिए, मानकर चलिए कि वो जितनी दर क्रेज पर रहेंगे रन उतना ज्यादा बनते चले जाएंगे और इससे इंग्लैंड के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। गेम प्लान का हिस्सा एक ये भी है कि जो भारत के युवा बैटर्स हैं, चाहे आप शुभमन गिल की बात कर लीजिए, श्रेयस अय्यर की बात कर लीजिए और रजत पाटीदार की बात कर लीजिए, तो इन तीनों के ऊपर भी अच्छी बल्लेबाजी करने का दबाव आज होने जा रहा है। याद रखिए, विराट कोहली पहले 2 टेस्ट मैच के लिए बाहर हुए हैं और उसके बाद कोई अपडेट आया नहीं है। तो अगर आप उसे ही मानकर चलें तो तीसरे टेस्ट में उनकी वापसी हो सकती है। तो यह तो तय है कि वो प्लेइंग 11 में लौटेंगे। अगर वो टीम के साथ जुड़ते हैं तो वो प्लेइंग 11 में आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक जगह खतरे में
पड़ने वाली है। इसलिए इन तीनों बैटर्स के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो बड़ी पारी खेलें और अपने चयन की सार्थकता साबित करें। खास करके श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों का जो बल्ला है वो पिछले 6-7-8 महीनों से जो है टेस्ट क्रिकेट में खामोश रहा है। अगर इसके बाद हम बात करें तो देखिए, आपको जो बल्लेबाजी करनी है वो छोटे छोटे टारगेट बनाकर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार सोच लेते हैं कि आप मुझे 450 रन बनाना है। ऐसा नहीं करके आप जो है छोटे छोटे टारगेट सेट करें। आधे घंटे का टारगेट सेट करें कि आधे घंटे हम कोई विकेट नहीं देंगे, फिर अगले आधे घंटे के लिए प्लान बनाएं और फिर अगले आधे घंटे के लिए प्लान बनाएं। हो सकता है तो इसे और छोटा कर लें, 15 मिनट 10 मिनट का कर लें। और इस तरह अगर आप चलते हैं तो नेचुरली टेस्ट क्रिकेट के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है और भारतीय बैटर्स को इसी तरह के प्लान बनाकर चलने चाहिए। मूल बात यह है कि आप विकेट न गंवाएं, यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टेस्ट में अभी बहुत समय जो है वो बचा हुआ है। 3 दिन का पूरा खेल जो है वो बचा हुआ है। तो उस लिहाज से आप जितनी देर तक बल्लेबाजी करेंगे, भले रन गति आपकी कम हो, लेकिन आप जितनी देर तक बल्लेबाजी करेंगे इंग्लैंड के लिए परेशानी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे गेंद इस पिच पर फेंकी जाती रहेगी उसमें वेयर एंड टियर आना स्वाभाविक है और उसके बाद चौथी पारी खेलना आसान नहीं होगा। तो अगर आप ये लक्ष्य लेकर चलते हैं और छोटे छोटे टारगेट बनाकर चलते हैं कि हमें चौथे दिन जो है लंच के 1 घंटे बाद तक खेलना है, अगर ये टारगेट आप बना लें तो इंग्लैंड की टीम पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। तो यह होगा भारत का आज का गेम प्लान। वैसे मैच की स्थिति यह है कि भारत ने जो है वो पहली पारी में 396 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 253 रनों पर आउट हो गई। भारत को 143 रनों का लीड मिला और दूसरे दिन खेल समाप्ति तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट के 28 रन जो है वो बना लिए हैं और इस तरह भारत जो है मैच में 171 रनों की बढ़त पर है। अब आज हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस मैच में जो अपनी बढ़त है उसे और काफी आगे तक बढ़ाकर ले जाएगा और मैच पर अपना दबदबा बना लेगा, ताकि फिर इंग्लैंड के लिए वापसी का कोई रास्ता ना हो। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।